Hello children, welcome to the social study class of 6th. Today we will study the fourth chapter of history, that is the birth of civilization in India. आज हम इस चैप्टर का आखिरी वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, हमने अभी तक द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया में द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन कल्चर में कहाँ कहाँ तक फैला था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि वहाँ के लोगों की टाउन प्लानिंग कैसी थी, वहाँ की उन्होंने जो अपने नगर बसाए थे वो कैसे थे। सोर्सेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, हमें किस तरीके से हड़प्पन संस्कृति के बारे में पता चला, कहाँ से हमको इनकी जानकारी मिली, ठीक है। उसमें हमें एक ग्रेट बाथ मिला, एक ग्रेनरीज मिला, ठीक है। वहाँ उस समय का ड्रेनेज सिस्टम, ये सब पूरा सिस्टम हमने समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं, हमने इसके पहले रिलीजन, वो किस तरीके से किन किन की पूजा करते थे, ठीक है, वो किस तरीके से व्यापार करते थे, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम देखते हैं डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली, ठीक है। क्या? डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली। ये देखिए, डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली का मतलब होता है कि इस जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका पतन कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हो गई, ठीक है। तो हमारे जो कई इतिहासकार हैं, ठीक है, हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं और अनुमान लगाया कि वो किस तरीके से इसका पतन हुआ होगा। तो हम उनको एक एक करके अब पढ़ेंगे, ठीक है। इट अपीयर्स दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन एब्रप्टली एंडेड, वेरियस स्टोरीज हैव बीन गिवन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक, हड़प्पन जो संस्कृति थी, वो एकदम से एकाएक करके एंड हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। इसके हमारे जो इतिहासकार हैं, हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो कि उन्होंने अनुमान लगाया है, ठीक है। सम हिस्टोरियंस फील, कुछ इतिहासकार कहते हैं दैट नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स माइट हैव डिस्ट्रॉयड द सिटीज़। तो कुछ इतिहासकारों का कहना क्या है कि जैसे भूकंप का आना, ठीक है, महामारी के आने से और प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह सभ्यता ख़त्म हो गई, ठीक है। एंड सम बिलीव्स, और कुछ अदर और भी कुछ इतिहासकार, उनका क्या विश्वास है, पीरियडिक फ्लड्स इन द रीजन मस्ट हैव ब्रॉट इट्स एंड पीपल माइट हैव मूव टू सेफर एरियाज। अब वो कह रहे हैं कि समय समय पर यहाँ पर क्या फ्लड्स, मतलब बहुत बुरी तरीके से बाढ़ आया करती थी, ठीक है, जिनके कारण क्या हुआ कि लोगों ने जो सिंधु घाटी या फिर हमारे सिंधु नदी के किनारे पर, जो नदियों के किनारों पर ये सभ्यता बसी थी, उन लोगों ने सेफ जगह पर जाना पसंद किया जिससे कि फ्लड से इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। इसलिए यह सभ्यता ख़त्म हो गई, क्लियर। अब हम देखते हैं another theory is that the increasing deforestation and change in course of the river Indus making the land infertile must have led to its gradual decline। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट के कट जाने से, ठीक है, और नदी का जो रास्ता बदल जाने के कारण भी, ठीक है, वहाँ की जो ज़मीनें थी इनफर्टाइल हो गई, ठीक है, उपजाऊ नहीं रही और पानी की भी समस्या आने लगी। तो इस चक्कर में भी, इस कारण भी इन लोगों ने वहाँ से हटना उचित समझा जहाँ पर वो पहले रहा करते, जहाँ पर इनकी सभ्यता पली बड़ी थी। तो यह भी एक कारण हो सकता था। एट अनदर थ्योरी से दैट द पीपल ऑफ द इंडस वैली वर अटैक्ड बाय फॉरेन ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि मध्य एशिया से सिंधु घाटी सभ्यता के और जो हड़प्पा कल्चर था उन पर इन्होंने क्या किया, हमला कर दिया है। किसने? आपके मध्य एशिया के कुछ देशों ने, ठीक है। इस कारण से भी यह सभ्यता ख़त्म हो गई, क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कंट्रीब्यूशन है, हम क्या योगदान रहा है हमारे आज के समय में, ठीक है। तो हम देखते हैं द रिलीजियस वर्शिप ऑफ गॉड एज शक्ति एंड लॉर्ड शिवा एज पशुपति एंड लिंगा फॉर्म इज कंटिन्यूड, ठीक है। तो हम अगर बात करें
जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ करता था कि उस समय गॉड शक्ति मतलब माँ देवी को और पशुपतिनाथ और उनके लिंग की पूजन की जाती थी, जो आज भी की जा रही है। स्केयर ट्री पीपल एनिमल लाइक काउ एंड बुल स्टिल आर वर्शिप्ड बाय द हिंदूज। तो हिंदू समाज में आज भी हमारे देश में पीपल, पवित्र पीपल के पेड़ को और हमारे एनिमल्स को जैसे काऊ, बुल, ठीक है, इनको आज भी पूजा जाता है। तो ये उसी समय से परंपरागत चला आ रहा है। तो यही हमारे देश में इसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आया समझे कि हम भगवान को आज भी उन्हीं की तरह मानते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं, माँ शक्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड द आइडिया ऑफ proper town planning and sanitary engineering to the developed sewage. It also brick structure for town building instead of stone. अगर अब बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का कंट्रीब्यूशन दुनिया के लिए क्या है? दुनिया के लिए इन्होंने क्या किया है? एक आइडिया दिया है। किसका आइडिया है? प्रॉपर प्लानिंग ऑफ सिटीज़, मतलब एक नगर को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, नगर में, सिटियों में घर किस तरीके से बनाना चाहिए, उनमें ड्रेनेज सिस्टम कितना ज़रूरी है, और ड्रेनेज से मतलब सैनिटरी साफ़ स्वच्छता कैसे रखी जा सकती है, ड्रेनेज सिस्टम को अगर प्रॉपर बनाया जाए। तो ये पूरी दुनिया को उन्होंने इसका ज्ञान दिया। किसने? हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। ठीक है, ऑल्सो गेव द ब्रिक स्ट्रक्चर फॉर टाउन बिल्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन। क्या पहले के लोग पत्थर से घर बनाया करते, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक ब्रिक, जो आज भी हम पक्की ईंटें से घर बनाते हैं, वो उनकी ही देन, उसी समय से ये पक्की ईंटें बनाना चालू कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिया। अब इंडिया में इसका क्या है महत्व है, क्या योगदान है? देखिए, तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर डिक्लाइंड बिटवीन 17 to 15 BC before Common Era, but the culture was so deep seated in Indian village that many traditions are carried out as such even today, like different style of hair dressing, the comb, the kajal, the bangles, and other type of ornaments. Habits of taking bath daily, loose dresses such as dhoti are continued since इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडिया की अपन बात करें तो आज भी 1700 से 1500 बिफोर क्रिस्ट, मतलब आज से 2000 और 3700 से 3500 वर्ष पूर्व ये सभ्यता पली बड़ी थी। लेकिन उस समय से लोगों में, हमारे दिलो दिमाग में वो कल्चर आज भी जिंदा है। जैसे कि उस समय लोग क्या करते थे? धोती पहना करते थे। आज भी हमारे यहाँ धोती वगैरह पहनते हैं। ठीक है, और ड्रेसिंग लगभग सेम है। कॉम, कंघी का यूज़ हम आज भी करते हैं। काजल और अपने हाथों में बैंगल्स, कंगन वगैरह आज भी पहनती हैं हमारी महिलाएं। ठीक है, और जो ज्वेलरी भी आज लगभग उसी तरीके से पहनते हैं। और उस समय डेली सभी लोग बात करते थे, नहाते थे। तो आज भी हमारे देश में नहाने की परंपरा है, और ढीले ढाले कपड़े, लूज कपड़े पहनने की आज भी प्रथा है। ठीक है, सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन, जभी से आज भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आज हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा पूरा रिवीजन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो रिवीजन क्लासेस में आपको पहले तो सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करें, और डेली बेसिस पर आप एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और आपको रिमेंबर भी करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम मार्च में होने वाले हैं। तो आज के हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ डॉकयार्ड फाउंड एट। तो डॉकयार्ड हमको कहाँ पर मिला था? हम बात करें डॉकयार्ड हमको लोथल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, जहाज का सामान हमें कहाँ प्राप्त हुआ था? ठीक है, ये देखो, इसका आंसर ये लोथल है। क्लियर? द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जीबिशन साइट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका क्या था? ये मांडा। ठीक है, ये वाला आज का आंसर सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड एट मोहनजोदारो। ये कहाँ मिला था हमें ग्रेट बाथ? मोहनजोदारो में। ठीक है, while burying the dead, Harappan people used to bury belongings of the dead
विद द बॉडी बिकॉज, इसमें दे वांटेड टू प्लीज द गॉड, बिल्कुल गलत। दे डिड नॉट यूज थिंग्स ऑफ डेड पर्सन, बिल्कुल गलत। दे बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर द डेथ, तो उन्हें ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी फिर से आपको ज़िंदगी मिलती है, इस पर वो विश्वास करते थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इनके हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता देते हैं क्वेश्चन के आंसर कहाँ से लिखना है। नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन ए। इसका आंसर आपको ये अगले प्रश्न, पिछले प्रश्न में देखें। ठीक है, आप देखेंगे कि ये येलो कलर में जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें आपको देखना है ये 4th नंबर। ठीक है, ये 4th नंबर आपको दिखाई दे रही है, ये 4th नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर। ठीक है, ठीक, 2 का ए आंसर है, 4th नंबर 2 का ए आंसर। अदर प्लेसेस विद साइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर रूपपुर, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर, बनवाली, आलमगीरपुर, ठीक है, धीमाबाद एंड मांडा, ये इसका आंसर है, इसका पहले का आंसर है। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका द व्हाट पॉसिबली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका भी इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, इसका भी आपको इसी में आंसर मिल जाएगा। वो क्या है ये देखते हैं, ये आपको देखते हैं डिक्लाइन, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला नीचे से 4th नंबर का, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एट्रीब्यूट नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका पतन हो गया, सिविलाइजेशन का पतन हो गया। तो बी का आंसर है, किसका आंसर है, बी का आंसर है। क्लियर, बी का आंसर है, ये डिक्लाइन से स्टार्ट करना है आपको नेचुरल कैलेमिटी तक। क्लियर। इसके बाद है व्हाट वर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल, तो इनका चीफ ऑक्यूपेशन क्या था, इनका चीफ ऑक्यूपेशन था आपका फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। क्लियर। हम आपको बताएं, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, इसमें आ जाएगा आपका, यदि आप ऑक्यूपेशन पर जाएंगे, ठीक है, जहाँ भी आपको ऑक्यूपेशन मिलेगा उसमें पहली लाइन दिखेगी। ठीक है, इसमें ऑक्यूपेशन ये दिख रहा है आपको, यहाँ से ये देखिए ऑक्यूपेशन ये दिख रहा है, तो सिविलाइजेशन यहाँ तक, द एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 2 का सी का आंसर है, किसका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आए, 3rd का आंसर है। क्लियर। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है वाई इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसका आंसर है, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, इसमें आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है, इंडस से। इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज लिखने के बाद आपको क्या करना है, बिकॉज द कल्चर ऑफ बोथ वाज सेम, बिकॉज कल्चर ऑफ आपके इंडस वैली एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन वर द सेम। ठीक है, ओके, बिकॉज द कल्चर ऑफ बोथ वाज सेम, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बाकी आपके फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वाज एग्जीक्यूटेड इन द ईयर 1922 में। ठीक है, इसका सेकंड का द हाउस ऑफ इंडस वैली वर मेड अप ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, अब द इंडस, तीसरे का है द इंडस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इसका आंसर क्या है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हैज़ नॉट एट बीन डिसिफर्ड सो फार, आज तक इनको नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, अब डी का आंसर है ग्रेनरीज एंड ग्रेट बाथ। ग्रेनरीज एंड ग्रेट बाथ आर 2 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ग्रेनरीज मतलब भंडारण और एक क्या मिला था, स्नानगार मिला था, जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। ठीक है, सिटेडल वाज बिल्ट ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, लास्ट का आंसर है रेज, RAISET। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम आपको लिख कर सेंड कर देंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आगे से आपको रिवीजन क्लास के लिए वीडियो डाले जाएंगे और आपको एक एक करके सभी चैप्टर का रिवीजन करना है और परीक्षा के लिए तैयारी करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।